क्या तुम जानते हो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो दुश्मन जो हर वक्त तुम्हारे साथ होता है, जो तुम्हें देख भी रहा होता है और तुम्हारे हर फैसले को आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा होता है। वो कोई बाहर का इंसान नहीं, वो तुम्हारे अपने अंदर मौजूद है। उसे नफ्स कहा जाता है। वही नफ्स जो तुम्हें नेकी का इरादा करने पर सुस्ती में डाल देता है, वही नफ्स जो गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाता है। और फिर जब इंसान तन्हाई में होता है तो यही नफ्स उसे पछतावे और शर्मिंदगी के बोझ तले दबा देता है। बड़े सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब तक इंसान अपने नफ्स को नहीं पहचानता वो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कभी नहीं पा सकता। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, नफ्स को काबू कैसे किया जाए? अक्सर लोग समझते हैं कि इसका जवाब बहुत सादा है, ज्यादा इबादत करो, ज्यादा जिक्र करो, ज्यादा इल्म हासिल करो। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि नफ्स सिर्फ गुनाह में नहीं छुपता, वो इबादत में भी छुप सकता है। इंसान नमाज पढ़ता है और दिल में एक ख्याल पैदा होता है, मैं दूसरों से बेहतर हूँ। इंसान दीन का काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता दिल में गुरूर पैदा होने लगता है। इसीलिए शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, वो इबादत जो इंसान के दिल में आजिज़ी पैदा ना करे, वो नफ्स को कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत बना देती है। नफ्स की सबसे खतरनाक चाल क्या है? ये कि वो इंसान को बेकसूर महसूस करवाता है। वो इंसान को ये सोच देता है, अभी वक्त है, बाद में तौबा कर लेंगे, ये गुनाह नहीं बस एक छोटी सी गलती है। और इंसान समझता है कि वो खुद फैसला कर रहा है, हालांकि असल में फैसला नफ्स कर रहा होता है। नफ्स की एक और पनाह का भी होती है, और वो है अपनी नेकियों पर इत्मीनान। जब इंसान ये सोचने लगे, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो गुनाह नहीं करता, मुझे किसी इस्लाह की ज़रूरत नहीं, तो यही वो लम्हा होता है जब नफ्स खामोशी के साथ दिल पर हुकूमत करने लगता है। इसीलिए औलिया हमेशा आजिज़ी इख्तियार करते थे। वो जानते थे कि अगर अल्लाह की मदद ना हो तो इंसान एक लम्हे में गुमराह हो सकता है। अगर आज तुम्हारे दिल के अंदर एक जंग चल रही है, कभी नेकी की तरफ और कभी नफ्स की तरफ, तो मायूस मत हो, क्योंकि जिस दिल में ये जंग बाकी हो वो दिल अभी जिंदा है। नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद एक दिन का काम नहीं, ये पूरी जिंदगी का सफर है। और जो इंसान इस सफर में सच्चा हो जाए, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। या अल्लाह, हमें अपने नफ्स के शर से महफूज फरमा, हमें अपनी हकीकत पहचानने की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों में आजिज़ी पैदा फरमा और हमें अपनी रज़ा के रास्ते पर साबित कदम रख। आमीन या रब्बुल आलमीन।